अद्वैत वेदांत विषयक हमारे आज के व्याख्यान का विषय है अद्वैत वेदांत में जीव की अवधारणा। शंकराचार्य जी ने अपने अद्वैत वेदांत विषयक संपूर्ण दर्शन का सार आधे श्लोक के माध्यम से अभिव्यक्त करते हुए स्पष्ट किया है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मेव न अपरः, अर्थात एकमात्र ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव जो है वह ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्म से पृथक नहीं है। जब शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि जीवो ब्रह्मेव न अपरः, तो ये स्पष्ट है कि शंकराचार्य जी जीव को ब्रह्म से पृथक सत्ता नहीं स्वीकार करके उसे ब्रह्म स्वरूप ही स्वीकार करते हैं। एक ही सत्ता जो पारमार्थिक दृष्टिकोण से ब्रह्म है, वही सत्ता अविद्या या अज्ञान के कारण व्यवहारिक दृष्टिकोण से जीव के रूप में आभासित होती है। जब आत्मा शरीर मन बुद्धि इंद्रियों आदि से युक्त होती है तो उसे जीव की संज्ञा दी जाती है। अतः जीव जो है वह शरीर मन बुद्धि इंद्रियों आदि उपाधियों से सीमित जो है तत्व है। शंकराचार्य जी जीव को न तो ब्रह्म का अंश स्वीकार करते हैं और न ही उसे ब्रह्म का विकार स्वीकार करते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के जो प्रतिपादक हैं रामानुजाचार्य जी, उनके मतानुसार जो जीव है वह ब्रह्म का अंश है, क्योंकि उनके मतानुसार ब्रह्म जो है वह अंशी है और जीव अंश है। जीव और ब्रह्म में जो रामानुजाचार्य जी हैं, उनका जो संबंध ब्रह्म और जीव के मध्य है वह अंशी अंश का संबंध है, जिसे अपृथक सिद्धि संबंध भी कहा जाता है। किंतु शंकराचार्य जी के मतानुसार जो ब्रह्म निर्गुण निराकार निर्विशेष एवं निरवयव है, उसका कोई अंश हो ही नहीं सकता। अतः जीव जो है ब्रह्म का अंश नहीं है। शंकराचार्य जी के मतानुसार जीव जो है वह ब्रह्म का विकार भी नहीं है, क्योंकि यदि जीव को ब्रह्म का विकार स्वीकार किया जाए तो ब्रह्म अविकारी नहीं रहेगा। शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक जो वल्लभाचार्य जी हैं, वे जीव को ब्रह्म का विकार स्वीकार करते हैं, किंतु शंकराचार्य जी जीव को न तो ब्रह्म का अंश स्वीकार करते हैं और न ही उसे विकार स्वीकार करते हैं। उनके मतानुसार जीव जो है वह ब्रह्म का आभास मात्र है। अविद्या के कारण जब जीव अपने सत्य चित्त आनंद स्वरूप को भूलकर स्वयं को शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से सीमित समझने लगता है, तो ही वह जीव के रूप में आभासित होता है। जैसे ही अविद्या का निराकरण होता है और जीव ज्ञान के द्वारा अपने सत्य चित्त आनंद स्वरूप को जान लेता है, तो वह ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। इस प्रकार जीव और ब्रह्म के मध्य जो ये भेद दृष्टिगत हो रहा है वह अविद्या या अज्ञान के कारण है, अर्थात वह आभासित हो रहा है, वह वास्तविक नहीं है। ब्रह्म और जीव के मध्य जो ये भेद दृष्टिगत हो रहा है यह है अज्ञान जनित है। और इसके विषय में एक वेदांत विषय के कथानक है कि एक बार एक जंगल में एक शेरनी अपने सिंह शावक को जन्म देकर मर गई, और जैसे ही शेरनी की मृत्यु हुई, उसी जंगल में एक गडरिये ने जब उस नन्हे शेर के शावक को देखा तो वह उसे अपने साथ घर ले गया। कुछ समय दूध पिलाने के पश्चात वह गडरिया उस शेर के शावक को भेड़ के समूह के साथ जंगल में लाकर उसका पालन करने लगा। वह शेर का शावक जो है जंगल में आकर उन भेड़ों के समूह के साथ जो है घास चरने लगा, और जैसे ही उसे जंगल में कोई बड़ा पशु या शेर दिखाई देता तो वह अत्यंत भयभीत होकर और वहाँ से भागने लगता। जब एक बार जंगल के राजा शेर ने अपने ही जाति के सदस्य को इस प्रकार भयभीत होते हुए देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। एक दिन जब वह गडरिया पुनः उस शावक को लेके आया तो वह शेर उसको वहाँ से उठाकर और ले गया, और ले जाकर एक नदी के किनारे उस नदी में अपना प्रतिबिंब दिखाते हुए उसे कहा कि देख, और तू अपना प्रतिबिंब भी और मेरा भी, तू भी मेरी भांति ही शेर है और इस जंगल का राजा है। और शेर ने जोर से गर्जना की।
और उस श्रावक से कहा कि तुम भी इसी प्रकार गर्जना करो। श्रावक ने वैसे ही गर्जना की तो श्रावक को ये एहसास हो गया कि वह शेर ही है, और श्रावक का जो समस्त भय था उसका भय निराकरण हो गया और वह अपने वास्तविक स्वरूप शेर को जानकर जंगल में स्वच्छंद विचरण करने लगा और जंगल के राजा के रूप में विचरण करने लगा। इस कथानक के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार वह शेर का श्रावक अज्ञान के कारण अपने आप को भेड़ मानकर शेर के बड़े पशु और शेर के राजा जंगल से भयभीत होता था, उसी प्रकार जीव जो है अविद्या से वशीभूत होकर अपने सत्य चित्त आनंद स्वरूप को भूलकर स्वयं को शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से सीमित मानकर इस संसार के सुख और दुख से आहत होता है। किंतु जैसे ही अविद्या का निराकरण कर ज्ञान के द्वारा वह अपने सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म को जान लेता है तो उसके समस्त दुखों का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाता है। इस प्रकार अद्वैत वेदांत में जो जीव है उसका जो जीव ब्रह्म के रूप में जीव जो आभासित हो रहा है या जीव के जो भी दुख हैं वे सब अज्ञान और अविद्या के जनित माने गए हैं। जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वह सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है, किंतु शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से सीमित होकर जीव जो है अपने आप को इन उपाधियों से युक्त होकर स्वयं को जगत के और इन शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के सुख दुख से आहत अनुभव करता है। जीव जो है वह ज्ञाता भी है, करता है और भोगता है। जीव ज्ञाता है क्योंकि वह जगत के विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है, इसलिए जीव को ज्ञाता कहा गया है। जीव करता है क्योंकि जीव जो है शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से युक्त होकर इस संसार में विभिन्न कर्मों का संपादन करता है। और जीव को भोक्ता भी कहा गया है क्योंकि जीव जो है अपने द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों के फल पुण्य और पाप के रूप में प्राप्त कर उनका भोग भी करता है, भोगता भी है। अतः जीव ज्ञाता कर्ता और भोगता है। अद्वैत वेदांत में इस विवेचन से ये स्पष्ट है कि जीव जो है स्वरूपतः ब्रह्म ही है, किंतु अविद्या के कारण वह ब्रह्म से पृथक अपने आप को स्वीकार कर और इस संसार के अविद्या जनित समस्त दुखों का अनुभव करता है। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म और जीव के मध्य संबंध की व्याख्या के लिए 3 प्रमुख सिद्धांत प्रचलित हैं। अद्वैत वेदांत के विभिन्न आचार्यों ने इन सिद्धांतों का विवेचन कर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार ब्रह्म और जीव के मध्य संबंध की तर्कसंगत व्याख्या की जा सकती है। ये जो 3 सिद्धांत हैं वे इस प्रकार हैं: प्रतिबिंबवाद, अवच्छेदवाद और आभासवाद। जो ब्रह्म और जीव के मध्य प्रचलित जो प्रथम सिद्धांत है वह प्रतिबिंबवाद कहलाता है। और प्रतिबिंबवाद के जो समर्थक आचार्य हैं उनका मत है कि ब्रह्म जो है वह मूल सत्ता बिंब रूप है और जो जीव हैं वह प्रतिबिंब है। अर्थात एक ही ब्रह्म जो है पारमार्थिक दृष्टिकोण से सत्य होते हुए भी अविद्या के कारण विभिन्न जीवों के रूप में प्रतिबिंबित होता है। जिस प्रकार एक ही चंद्रमा जो है विभिन्न जलाशयों में उनकी स्वच्छता मलिनता और चंचलता के कारण स्वच्छ मलिन और चंचल दृष्टिगत होता है, उसी प्रकार एक ही निर्गुण निराकार निर्विशेष सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म जो है उसका प्रतिबिंब अविद्या के कारण विभिन्न जीवों के रूप में प्रतिबिंबित होता है। किंतु प्रतिबिंबवाद जो है वह एक तर्कसंगत सिद्धांत नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंबवाद जो है ब्रह्म को बिंब और जीव को प्रतिबिंब स्वीकार करता है। किंतु जो ब्रह्म निर्गुण निराकार निर्विशेष है उसका जो है जीव प्रतिबिंब कैसे हो सकता है? किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है या उसके लिए उस वस्तु का सगुण साकार सविशेष होना आवश्यक है। ब्रह्म जो है अपने मौलिक स्वरूप में निर्गुण निराकार निर्विशेष है, अतः वह जीव के रूप में कैसे प्रतिबिंबित हो सकता है? अतः प्रतिबिंबवाद जो है
ब्रह्म और जीव के मध्य संबंध की तर्कसंगत व्याख्या नहीं करता। ब्रह्म और जीव के मध्य जो संबंध है उसके विषय में जो दूसरा सिद्धांत है वह अवच्छेदवाद है। इस सिद्धांत के मतानुसार एक ही निर्गुण निराकार निर्विशेष जो ब्रह्म है वही पारमार्थिक दृष्टिकोण से सत्य है, किंतु यही ब्रह्म जो है अविद्या के कारण विभिन्न जीवों के रूप में प्रतीत होता है। अर्थात एक ही ब्रह्म जो है शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि उपाधियों से सीमित होकर विभिन्न जीवों के रूप में प्रतीत होता है। जिस प्रकार एक ही सर्वव्यापी आकाश घट, मठ आदि की उपाधियों के कारण घटाकाश और मठाकाश के रूप में प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक ही ब्रह्म जो है विभिन्न उपाधियों के कारण सीमित होकर जीव के रूप में प्रतीत होता है। इस प्रकार अवच्छेदवाद जो है ब्रह्म को जो है अविद्या के कारण सीमित मानकर यह स्पष्ट करता है कि एक ही ब्रह्म जो है अविद्या के कारण विभिन्न उपाधियों के कारण जो है विभिन्न जीवों के रूप में प्रतीत होता है। किंतु जो अवच्छेदवाद है वह भी एक तर्कसंगत सिद्धांत नहीं है, क्योंकि अवच्छेदवाद के अनुसार जो है ब्रह्म जो है अविद्या के द्वारा सीमित हो जाता है, किंतु जो ब्रह्म जो है ज्ञान स्वरूप है वह अविद्या के द्वारा सीमित कैसे हो सकता है। अतः अवच्छेदवाद भी एक तर्कसंगत सिद्धांत नहीं है। ब्रह्म और जीव के मध्य जो तीसरा सिद्धांत प्रचलित है उसे आभासवाद कहा जाता है, और इस सिद्धांत के मतानुसार जो ब्रह्म जो है वह जो है परम सत्ता है और वही अविद्या के कारण जो है विभिन्न जीवों के रूप में आभासित होता है। आभासवाद का मत है कि ब्रह्म जो है निर्गुण निराकार निर्विशेष सत्ता होने के कारण न ही तो जीव के रूप में प्रतिबिंबित हो सकता है और न ही अविद्या के रूप में सीमित होता है। जिस प्रकार अविद्या या माया जो है सत असत अनिर्वचनीय मिथ्या है, उसी प्रकार उसका आभास जो है वह भी सत असत अनिर्वचनीय और मिथ्या है। अतः जीव जो है वह ब्रह्म का आभास मात्र है। शंकराचार्य जी ने यद्यपि जो प्रतिबिंबवाद और अवच्छेदवाद है उसको उपमाओं के रूप में स्वीकार किया है, किंतु शंकराचार्य जी जो हैं वह भी ब्रह्म और जीव के मध्य संबंध की व्याख्या के लिए जो है आभासवाद को अधिक तर्कसंगत सिद्धांत मानते हैं। आज के व्याख्यान में हमने ब्रह्म के स्वरूप की व्याख्या करते हुए ये स्पष्ट किया है कि ब्रह्म और जीव के मध्य संबंध की व्याख्या किस प्रकार की जा सकती है। आज के इस हमारे व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो इस प्रकार हैं। ब्रह्म और जीव के मध्य संबंध की व्याख्या के लिए प्रचलित अद्वैत वेदांत विषयक 3 सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अद्वैत वेदांत के मतानुसार ब्रह्म के स्वरूप का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत कीजिए। अद्वैत वेदांत के मतानुसार जो है जीव जो है किस प्रकार ज्ञाता करता और भोगता है, अपना मत स्पष्ट कीजिए। आज के व्याख्यान से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न